हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो आज मैं आपको 13 चैप्टर पढ़ाऊंगी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उससे पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह की एक कविता है, सॉरी बच्चों, किस तरह की स्टोरी है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण होता है किसी के बारे में याद रखना, याद करके लिखना बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा ये जो स्टोरी है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये फादर कामिल बुल्के पर लिखा। किसने लिखा? सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, मतलब इनका जन्म जो हुआ है वो बेल्जियम यूरोप में रैम्स चैपल शहर में हुआ, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। रैम्स चैपल जो शहर है वो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। मतलब जन्म वहाँ पर लिया, लेकिन उन्होंने कर्म भूमि में अपने भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे। पादरी मतलब सन्यासी होता है, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, जो इसके लेखक उनका मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को, क्योंकि इनका जन्म विदेश में हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा कि विदेशी होते हुए भी ये भारत पे को ही ज़्यादा मान्यता दे रहे थे और यहीं पे उन्होंने अपना कर्मभूमि भी बनाया। आइए चलते हैं चैप्टर। हाँ, तो यहाँ देखते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। स्टोरी एक है जिसके बारे में लिखा गया फादर कामिल बुल्के पर, ये लेखक ने लिखा है। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि फादर को मतलब जहर से नहीं मरना चाहिए था, जहर खाने से, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मतलब ये जो फादर थे, फादर कामिल बुल्के, इनके रगों में दूसरों के प्रति, मतलब दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा अमृत था, बहुत ज़्यादा मानते थे दूसरों को। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, और ऐसे मनुष्य के लिए जहर खाने से ही मृत्यु क्यों हो। कहते हैं विधि का विधान जो होता है भगवान की, वही कह रहे हैं कि उनके लिए जहर का विधान क्यों हो, क्यों जहर खाने से मरे। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। कह रहे हैं सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं कि उनका मृत्यु जहर से क्यों विधान लिखा गया। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, विधि का विधान वही रचते हैं। तो एक लेखक कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो दूसरों के लिए हमेशा जीता हो, उसके नसीब में जहर से मरना क्यों लिखा था। यह सवाल किससे पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जो रात दिन सारे संसार को छोड़कर भगवान पे ही आस्था रखता हो, वह इंसान, वह देह इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। मतलब उम्र की जो आखिरी पड़ाव होती है, उस पड़ाव में वो परीक्षा क्यों दे। कहते हैं कि पढ़ाई हो या जीवन, हर चीज़ में इंसान को परीक्षा देना ही पड़ता है।
एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी, मतलब फादर मर चुके थे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, जो सफ़ेद चादर से उनका शरीर ढका हुआ है, और बता रहे हैं कि गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बाहें भी खोलकर गले लगा लेंगी, ऐसा देखने से लग रहा था। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब ये इतने अच्छे इंसान थे कि दूसरों के लिए हमेशा अपनापन था, सबसे प्रेम से बोलते थे और बहुत ही प्रेम से रहते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे। मैं 35 साल में इसका साक्षी था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि 35 साल से उन्होंने उनके आसपास रहे, उन्हें देखे, उनको अच्छी तरह से जानते थे। तो कह रहे हैं कि मैं साक्षी था इस बात का कि वो दूसरों के लिए हमेशा जीते थे, अपनत्व की भावना रखते थे, उनके अंदर हमेशा प्रेम उमड़ता रहता था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, मतलब इलाहाबाद से दिल्ली हमेशा आया जाया करते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, जबकि वो आज है नहीं, फिर भी ये महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, ऐसा लेखक को लगता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मतलब याद करते ही मन एकदम शांत हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया में रहे नहीं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। इतने अच्छे थे और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मतलब इतने अच्छे उनके बात व्यवहार थे, इतने अच्छे शिक्षा देते थे कि इंसान एकदम से डूब जाता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल मतलब होता है गोष्ठी आयोजित होती थी जो भारती की तरफ से होती थी, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी के बारे में चर्चा हुआ करता था। इधर का मीटिंग बैठक इधर का होता था। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। मतलब परिवार में ऐसे बंधे थे कि जैसे ये जो फादर बुल्के थे, इनके बड़े भाई जैसे लगते थे परिवार में। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब बिना किसी स्वार्थ के हमेशा शामिल रहा करते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। जो परिमल इसमें पहले बताए हैं गोष्ठी एक है, तो उसमें ये हमेशा इनके तरफ से शामिल रहते थे और बहस करते थे, जो अच्छा था उसके बारे में बोलते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो, हमें अपने आशीर्वाद से भर देते। मतलब ये कह रहे हैं कि इनकी रचनाओं में गोष्ठियों में भाग लेकर ये इनके तरफ से हमेशा अच्छा सुझाव दिया करते थे, और घरों में किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई की तरह, जैसे बड़ा भाई कोई रहता है उस तरह से पुरोहित जैसे खड़े हो जाते और अपने आशीर्वाद से भर देते। मतलब अपने आशीर्वाद से वो हम सबको एकदम से माला माल कर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को अन्न दाना डालती है, उसी प्रकार इनको भी याद आता है कि बचपन में उन्होंने हमें किस तरह से खिलाया था। नीली आँखों की चमक में तैरना, वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। चमक में तैरता वात्सल्य मतलब जैसे कोई बड़ा छोटे बच्चे से प्रेम करता है, उस प्रकार से जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू एक तरह का वृक्ष होता है, तो उसकी छाया में जैसे कोई खड़ा हो, ये कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, कहाँ से शुरू करें।
लेखक कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। मतलब वे तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके बारे में सोच सोच के लेखक जो हैं एकदम भावुक हो गए हैं और बता रहे हैं कि वह हमारे पास आकर रुकती है। को महसूस होता है कि जैसे साइकिल चलती दिख रही है और वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। जैसे कि पहले ऐसा हुआ करता था, तो वही लेखक जो है उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं लेखक, मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। मतलब कभी उन्होंने क्रोध किया ही नहीं, हमेशा हंसी से ही रहते थे, हमेशा दूसरे के लिए वात्सल्य प्रेम छलकता रहता था और अपनत्व की भावना उनके अंदर एकदम से कूट कूट के भरी थी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि उन्हें कभी उन्होंने क्रोध में नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है कि ऐसा कोई मतलब इस ज़माने में होगा नहीं जिस तरह से इन्होंने उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। सोच रहे हैं कि इनके मन में कैसे इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो कैसे ये सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। ऐसे में इन्हें सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, ये सोच रहे हैं लेखक। हाँ बच्चों, तो आगे का जो पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए ओके बाय बच्चों।